तो सिंप्लीफिकेशन आइडियाज के कलेक्शन में आज हम लोग ऐड करने जाएंगे जो टॉपिक, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर मैथमेटिकल कैलकुलेशन और सिंप्लीफिकेशन के समय उनका प्रयोग किया जाता है। क्या है वो, चलिए हेडिंग से जानते हैं। सिंप्लीफिकेशन आइडियाज। इसमें आज हम पढ़ेंगे पावर्स, मतलब घात, एंड इंडेक्स। पावर एंड इंडेक्स, जिसे एक और नाम से जानते हैं एक्सपोनेंट्स। इन्हें हिंदी में घातांक कहते हैं और एक और नाम होता है लघुगणक, लॉगरिथम। इसको तो अभी अलग से हमें पढ़ना है, इंडेक्स और लॉगरिथम के बारे में, इसलिए इसका कुछ ज्यादा डिस्कशन यहाँ नहीं करना। तब जाकर दूसरा हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ इंडाइसेस। इंडेक्स का प्लूरल इंडाइसेस होता है, यानी घातांक के नियम। इंडेक्स सिंगुलर वर्ड है और लॉ इंडाइसेस प्लूरल वर्ड। तो आज सिंप्लीफिकेशन आइडियाज में हम पावर एंड इंडेक्स और लॉज ऑफ इंडाइसेस इनको समझेंगे। हमारी शुरुआत पावर्स को समझने से होगी, साथ में इंडेक्स भी रहेगा। दोनों क्या है, अलग अलग आते हैं या एक साथ आते हैं, इन बातों को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू हम यह देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि पावर्स होते क्या है, बनाए कैसे जाते हैं और इंडेक्स कहाँ आता है। इसके लिए हम नॉर्मली नेचुरल नंबर्स या पॉजिटिव इंटीजर्स को यूज करना चाहिए, जो अच्छा होता है समझने के। पहले ये समझ ले, फिर इसके टाइप को देख लेंगे। ये पावर्स किस किस रूप में अपीयर होते हैं और उनका मतलब क्या। तो फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा, वो क्या है, पावर्स एंड इंडाइसेस, घात और घातांक। घात और घातांक, यहाँ बहुत लोग गलत भी स्टेटमेंट यूज करते हैं और डिस्क्राइब करते हैं, चीजों को बताते हैं। तो क्या सही क्या गलत ये भी हमें समझना है। पहले कुछ ऑब्जर्वेशन किया जाए, देखा जाए पावर्स कैसे बने। जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो एक्चुअली में हम प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स की बात। जरा देखिए, हम कुछ प्रोडक्ट लिख रहे हैं। सपोज हमारे पास एक प्रोडक्ट है जहां 5 में 2, फिर 7, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया जाए। इसे सिंपली प्रोडक्ट ही कहते हैं। जहां 4 नंबर्स यूज किए गए, वो भी नेचुरल नंबर्स। पहले इन्हीं पर सीखेंगे, बाद में फ्रैक्शन वगैरह और देखेंगे क्या है। ये प्रोडक्ट कहा जाए, प्रोडक्ट ऑफ 4 नंबर्स। इसका कुछ स्पेशल नेम नहीं, लेकिन नेक्स्ट एग्जांपल आपको बहुत कुछ बताएगा। सपोज यहाँ हम 5 ले रहे हैं और इसको इसी से 4 बार गुना कर ले, ऐसे। यानी किसी नंबर को उसी से बार बार गुना करना, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार और ऐसे ही आगे। यह भी एक प्रोडक्ट है और इसी प्रोडक्ट को हम लोग पावर कहते हैं। यही प्रोडक्ट पावर कहना है। यहाँ हो क्या रहा है,
देखा जाए जरा, समझा जाए। हियर 5 इज मल्टीप्लाइड यानी गुना किया गया है, मल्टीप्लाइड विथ itself 4 times, with itself 4 times, 4 बार। क्या यहाँ 5 को खुद से, itself खुद से 4 बार गुना किया गया है। प्रोडक्ट मतलब गुना, और इसी प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं पावर। यही कहलाता है पावर, जिसे लिखने के कुछ और तरीके हैं, उसे अब हम लोग समझेंगे। तो आगे जो दूसरा पॉइंट, इसमें आगे का जो पॉइंट होगा वो हेडिंग रहेगा पावर, और उसी में इंडेक्स वगैरह देखेंगे, मतलब वही पावर एंड इंडेक्स। तो ये जो लिखा गया है इसको फिर से लिखते हैं दोबारा, जिसे हम पावर नाम दे रहे हैं। जरा देखिएगा क्या लिखा हमने। 5 को 5 से ही 4 बार ऐसे गुना किया जाए, इसी को हम लोग सिंपली लिखते हैं 5 रेज्ड टू दी पावर 4। अब यही बात समझना, बहुत सारे सिचुएशंस में हमसे पूछा जाता है बताइए यहाँ पावर क्या है। हमसे क्वेश्चन किया जाता है ऐसे एग्जाम्पल्स में कि बताइए पावर क्या है, तो आंसर हम देते हैं कि 4 है। यह गलत है, आंसर 4 नहीं है पावर। तो वही बात यहाँ समझने की, फिर 4 है क्या बंधु, 4 है क्या, समझा जाए। ये पूरा का पूरा क्वांटिटी जो 625 के बराबर होगा बाबू, जाहिर सी बात है, इसे आप गुना करोगे 625 आएगा, यानी 5 रेज़ टू द पावर 4 625 होगा। तो ये 625 यानी ये पूरा का पूरा कहलाता है फोर्थ पावर ऑफ 5, यही पावर कहलाता है, ये पूरा नंबर यानी 625, यानी 625 जो है इज द फोर्थ पावर ऑफ 5। 5 का चौथा पावर है कौन, 625, सॉरी। जरा इनको हाइड कर दी, इनको जो अंडरलाइन की हाइड की, फिर पढ़िए। ये पहला नहीं, 625 इज पावर, ये है पावर। कौन सा, चौथा, किसका, 5 का। 5 का चौथा पावर 625 है, यानी ये पूरा का पूरा 5 टू द पावर 4 है, इसको पावर कहते हैं, 4 को नहीं। ये पूरा प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है उसको पावर कहते हैं। तो फिर ये 5 को क्या कहते हैं और 4 को क्या कहते हैं, समझिएगा। ये 5 को कहते हैं बेस, और आगे जब पढ़ेंगे तो इसी को फोर्थ रूट कहते हैं 625 का, फोर्थ रूट आगे पढ़ेंगे ऑफ 625। बेस अभी मेन है, तो 5 को बेस कहते हैं और ऊपर 4 को कहते हैं इंडेक्स, या दूसरा नाम एक्सपोनेंट, या तीसरा नाम लॉगरिदम। सबका हिंदी में नाम बताया मैंने। 625 को ही घात कहते हैं और 4 को घातांक कहते हैं, यानी इंडेक्स कहते हैं, और आधार है ये बेस 5। तो आपका जवाब क्या है, अगर आपसे पूछा जाए बेस बताइए इस पावर में तो 5 है, आपसे पूछा जाए इंडेक्स बताइए यानी घातांक बताइए तो वो 4 है, और पूछा जाए पावर बताइए तो वो है 625। जिसे कैसे पढ़ा जाता है पूरा पूरा यहाँ लिख कर दिखाया गया।
तो आइंदा अब गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे कि इस तरह के एग्जाम्पल में पावर क्या है, तो जो पूरा क्वांटिटी होता है वही पावर कहलाता है, ऊपर वाला नहीं। ऊपर वाले को इंडेक्स या एक्सपोनेंट या लॉगरिथम कहते हैं और नीचे को बेस कहते हैं। ठीक। यहाँ जो है इसको ऐसे भी पढ़ते हैं, इज रीड एज, इज ऑल्सो रीड एज क्या, 5 रेज्ड, यानी बढ़ाया गया, टू द पावर 4, यानी 5 को 4 बार लाया गया, पावर 4। ध्यान से, पावर का मतलब कहते हैं ताकत, शक्ति, जिसे घात कहा जा रहा है वो शक्ति है। तो ये पूरा क्वांटिटी है शक्ति इसकी, क्योंकि ये पूरा जो है 6 to 5 4 नंबर्स के प्रोडक्ट से बना है। जब कहते हैं ना हमारे साथ 4 लोग हैं, हम कहते हैं देखिए ये हमारी ताकत है, अकेले का नहीं, अकेले नहीं, अकेले मेरी ताकत नहीं है, बल्कि ये चारों मिलकर एक ताकत है। तो चारों मिलकर एक ताकत है, यानी घात है, यानी पावर है। इसलिए अब इसको पढ़ने में दोबारा गलती नहीं करना। अब जरा इसके अलग अलग रूपों को देख लें और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या क्या देखना है, तो अलग अलग टाइप के एक्सपोनेंट के साथ पावर। ठीक, हमने यहाँ पावर को समझाया अभी फर्स्ट पॉइंट में, और थोड़ा नोट पॉइंट में यहाँ नोट करेंगे हम लोग, क्या देखा जाए। नोट, पावर्स विथ, पहला पॉजिटिव इंटेग्रल इन डाइसेस, इन डाइसेस, यानी ऐसे घात जिसका घातांक पॉजिटिव हो, धनात्मक घातांक वाले घात। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 2 to the power 5, 3 to the power 7, 1/2 to the power 9। ये जो पॉजिटिव इंटीग्रल इंडाइसेस है, ये इन्हीं के बारे में बोला जा रहा है बाबू, ध्यान से समझ ले। यही है पॉजिटिव इंटीग्रल इंडाइसेस, ये जो बोला जा रहा है यही है पॉजिटिव इंटीग्रल इंडाइसेस। जो ऊपर इंडेक्स है उसी को बोला जा रहा है, ये पॉजिटिव होना चाहिए। और इसे बहुत सारे ऐसे भी पावर्स हमें मिलते हैं। दूसरा, विथ नेगेटिव इंटीग्रल इंडाइसेस, विथ नेगेटिव इंटीग्रल, पॉजिटिव पूर्णांक वाले घातांक वाले घात, पॉजिटिव पूर्णांक वाले घातांक वाले घात। और ये निगेटिव इंटीग्रल वाले के साथ लिख दीजिए तो ज्यादा क्लियर रहेगा। ठीक है, इंटीग्रल इंडाइसेस मतलब निगेटिव पूर्णांक वाले घातांक, घातांक ऊपर वाले को कहते हैं घातांक के साथ घात, यानी पावर। ये पावर्स विथ नेगेटिव इंटीग्रल इंडाइसेस। एग्जांपल्स देखिए, जैसे 2 to the power -3, 5 to the power -9, 3/2 to the power -4, इस तरह से। तो नेगेटिव इंटीग्रल इंडाइसेस जो बोल रहे हैं हम बार बार आपको, ये इनके बारे में बोल रहे हैं, यही है। तो ऐसे भी घातांक मिलेंगे, इनका क्या किया जाए देखा जाएगा। और आगे आपको तीसरा जो मिलेगा फ्रैक्शनल, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। तीसरा, विथ फ्रैक्शनल इंडाइसेस,
यानी भिन्न घातांक वाले, भिन्न घातांक वाले। एग्जाम्पल, जैसे 2 raised to the power 1/2, 3 to the power 3/2, शॉर्ट में टू दी पावर बोलते हैं। जैसे 5/2 raised to the power -1/7 एंड सो ऑन। फ्रैक्शनल बोला जा रहा है किनको, घातांक को यानी एक्सपोनेंट को, यानी इनको बोला जा रहा है, पॉजिटिव चाहे निगेटिव, यही बोला जा रहा है इनके बारे में, इंडाइसिस के बारे में। ये तीन तरह के एग्जांपल हो गए, ऐसे आपको मिल सकते हैं। फिलहाल में आगे जो देखेंगे इनमें से कोई भी आ सकता है, लेकिन सावधान रहना है कहां पर क्या होना चाहिए। इसका एक जनरल फॉर्मेट भी है, अगर उसे ध्यान रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नोट, उसका एक जनरल रूप लिखते हैं। इसका नीचे वाले को ए मान लेते हैं, बेस को, और एक्सपोनेंट को बी मान लेते हैं। और ध्यान रखेंगे यहां पर, अगर बी रियल नंबर से आए, कोई भी रियल नंबर, इफ बी इज रियल, बी ई नहीं, केवल बी, ऊपर वाला बी इज रियल, तो नीचे बेस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। और अगर बी इज एन इंटीजर, अगर बी एक इंटीजर हो, पूर्णांक हो, इंटीजर हो, पूर्णांक हो, तब जाकर एक कुछ भी हो सकता है, वो रियल नंबर भी हो सकता है, और रियल नंबर में पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जीरो के समय थोड़ा फोकस करना, रियल नंबर बेस ए जीरो होगा कि नहीं होगा, इसको हमें ध्यान में रखना है, जो आगे नोट करेंगे, देखेंगे कैसे। हम ऊपर जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, तो जब बी रियल हो तो ए पॉजिटिव होना चाहिए, यानी हम 5 to the power ऐसे 1/2 की बात कर रहे हैं, 3 to the power -3 की बात कर रहे हैं, एंड ऐसे इस तरह की बात कर रहे हैं। नीचे अगर बी इंटीजर है ऊपर वाला, तो ए नीचे कुछ भी हो सकता है, यानी 1/2 भी हो सकता है, ऊपर इंटीजर की बात कर रहे हैं तो ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो आगे देखेंगे इनके बाद। चलो अब आगे बढ़ते हैं, लॉज ऑफ इंडाइसिस, थर्ड नंबर पर, यानी घातांक के नियम, लॉज ऑफ इंडाइसिस, यानी घातांक के नियम। घातांक के नियम क्या है हमारे, बहुत है, बारी बारी से देखना। चलो घातांक के नियम में पहला पॉइंट देखते हैं क्या है, इसे कहेंगे प्रोडक्ट लॉ, यानी गुणा का नियम। नियम या कुछ चीजों को समझेंगे, बात अलग से देखा जाए। ये नियम क्या कहता है कि अगर a रेज टू द पावर m में मल्टीप्लाई किया जाए, वही a रेज टू द पावर डिफरेंट पावर n, ठीक, तो इसे हम लिख सकते हैं a रेज टू द पावर m प्लस n। मतलब इसे ऐसे याद रखते हैं कि अगर बेस सेम हो, सेम बेस, तो एक्सपोनेंट जोड़ दिए जाते हैं, एक्सपोनेंट्स आर एडेड, यानी जो ऊपर के नंबर्स हैं m और n वो जोड़ दिए जाते हैं। बेस एक बार लिख दिया जाता है, वही वाला जो बेस है सेम वही, और एक्सपोनेंट्स आर एडेड, वो जोड़ दिए जाते हैं। ये नियम है। गुना में जब बेस सेम हो तो ऊपर के दोनों नंबर जोड़ देते हैं और नीचे बेस को वही लिख देते हैं, सेम टू सेम। लेकिन हमें यहाँ कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। चलो सबसे पहली बात यहाँ समझा जाए, ए के पावर m का मतलब होता है क्या, तो इसका मतलब a गुना a गुना a गुना कितनी बार, m टाइम्स, ऐसा करना है 2m टाइम्स,
m बार ऐसा करना है, ऊपर जो भी मिले, कुछ ऐसे समझना। लेकिन फ्रैक्शन रहने पर इसका कुछ मतलब बदल जाता, कुछ अलग होता। ये जो एग्जाम्पल है, कुछ इस तरह के एग्जाम्पल के लिए हम समझा रहे हैं, ये ऐसे, तब जाकर इसका मतलब 5 बार गुना हो गया। और एक ही पावर अगर 1/2 हो गया तो इसका कुछ मतलब अलग है, जिसे अलग से समझेंगे। ठीक, अच्छा आइए दूसरा। ठीक, ध्यान में रखना है ये नियम, इसी पर सारा गेम खेलना है। और नियम अगला क्या है, अगर m और n इंटीजर हो तो बेस को हमेशा नॉन जीरो रियल नंबर रखिएगा, तभी ये हमेशा सही होगा। पहला पॉइंट ध्यान में रखना है, अगर m एंड n आर इंटीजर्स, यानी 1 2 3 4 5 -1 -2 ऐसे हो, तो देन a is a non जीरो रियल नंबर। जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो माने जीरो को छोड़कर रियल नंबर। लेकिन ध्यान रहे, यही नियम के लिए नियम है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अगर m एंड n, m एंड n आर फ्रैक्शंस, तो a को केवल पॉजिटिव रियल नंबर होना पड़ेगा, सब रियल नंबर नहीं। देन a मस्ट बी पॉजिटिव रियल नंबर। क्यों, आगे एग्जांपल में दिखाएंगे ऐसा क्यों। तो चलिए सबसे पहले कुछ एग्जांपल देखा जाए अलग अलग केसेस में। आइए, एग्जांपल नंबर कह रहा है 5 रेज टू दी पावर 7 में मल्टीप्लाई करते हैं 5 रेज टू दी पावर 3, मिलाइए। क्या कहता है नियम कि बेस सेम हो, देखिए दोनों का बेस 5 5 है। अब नाम से पहचान कीजिए, इस फॉर्मेट में 5 को बेस और ऊपर वाले 7 या 3 को एक्सपोनेंट कहेंगे, तो बेस सेम है। तो क्या कहता है, उसी बेस पर एक्सपोनेंट को ऐड करके लिख दो, बेस वही रहेगा एक बार, तो ये मिलेगा 5 रेज टू दी पावर 10। इस नियम को यूज करना, अलग अलग एग्जांपल देखा जाए। चलिए यहाँ पर अलग अलग एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। यहाँ अगला एग्जांपल 5 रेज टू दी पावर 7 इंटू 5 रेज टू दी पावर -3। हम अलग अलग एग्जांपल दिखा रहे हैं ताकि हर टाइप के एग्जांपल में क्लियरिटी मिल जाए। फिर से बेस सेम है, तो उसी बेस पर एक्सपोनेंट्स को ऐड करके लिखते हैं ऐसे, 7 में ऐड करेंगे -3 को, तो ये आ जाएगा 7 प्लस माइनस माइनस होता है चिन्ह के नियम से, और इस तरह से 5 रेज टू द पावर क्या आ जाएगा 2। और चूंकि छोटा पावर है, आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। 5 स्क्वायर का मतलब 5 इंटू 5 25 होगा, तो सॉरी सॉरी सॉरी, ये 4 हो जाएगा, तो ये 625 है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सपोज 3 रेज टू द पावर -4 इंटू मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3 रेज टू द पावर -2 से। फिर से देखिए बेस यहाँ 3 3 सेम है, तो ऊपर गुना में बेस सेम हो, गुना में बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट्स को ऐड कर दिया जाता है। तो ऊपर -4 में ऐड करेंगे -2, तो चिन्हों के नियम से -4 तो शुरू में है और प्लस माइनस -2, तो इसे लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर -6। -4 -2 जोड़कर -6 होते हैं, चिन्ह माइनस है। नेक्स्ट एग्जांपल, कुछ फ्रैक्शन में, जैसे 3/2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3/2 रेज टू द पावर 4, तो बेस सेम है प्रोडक्ट में, तो ऊपर वाले नंबर 3 और 4 को ऐड करके लिख देंगे, तो 3/2 डिवाइडेड रेज टू द पावर 7। चाहे नेगेटिव फ्रैक्शन हो पॉजिटिव फ्रैक्शन हो, कोई दिक्कत नहीं। ये -1/2 रेज टू द पावर 5 और -1/2 रेज टू द पावर 2, फिर से बेस सेम है, हर बार गुना में बेस को देखना है आपको। तो क्या कहता है, ऊपर ऐड कर दो, 5 और 2 7 ऐड हो गया। ये कुछ एग्जांपल्स, डोंट वरी, एग्जांपल्स अभी और हैं यहाँ पर। देखिए फ्रैक्शन वाला, जैसे 2 रेज टू द पावर 1/3 मल्टीप्लाइड, देख लीजिए सेम बेस है 2 2,
तो एक्सपोनेंट ऐड करेंगे, 2 to the power 1/3 प्लस 5/4। तो क्या करेंगे यहाँ, फ्रैक्शन वाला सम है बंधु, एलसीएम लेके सॉल्व किया जाता है। 3 और 4 कैल्सियम 12, यहाँ 4 आ जाएगा और ये 3 आएगा, ऊपर 5 मल्टीप्लाइड हो जाएगा और ये आ गया 2 raised to the power 19/12। लिखते समय ध्यान देना है, यहाँ बहुत सारे बच्चे गड़बड़ी करते हैं, देखिएगा कैसे नोट करना है। यहाँ क्या हम करें, 2 to the power 3 लिखे, बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे लिख देते हैं 2 to the power 3 ऐसे, यह गलत है, ऐसे नहीं लिखना है। ये देखिए क्या फील करेंगे आप, 23 बन गया। बेस को नीचे और एक्सपोनेंट को ऊपर छोटा सा लिखते हैं तो क्लैरिटी मिलती है। ठीक, एग्जाम्पल एक और, 5/2 रेज टू द पावर -12 में मल्टीप्लाई करना है उसी बेस 5/2 रेज टू द पावर 5/2। तो फिर से बेस सेम है प्रोडक्ट में, तो हम लिख सकते हैं यहाँ उसी बेस पर दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करके और सिंप्लीफाई कर। यहाँ हम क्या पाते हैं कि जब गुना करने पर बेस सेम हो, गुना में बेस सेम हो, एक जैसा हो, तो उसी बेस पर दोनों या सारे एक्सपोनेंट जितने भी होंगे, सारे एक्सपोनेंट्स यानी घातांकों को नेट्स को ऐड कर देते हैं। यही पता चला हमें, इस पर फोकस करना, गुना में ये काम करना पड़ता है। अब क्वेश्चन का प्रोडक्ट लॉ हो गया, लॉ ऑफ प्रोडक्ट। भाग वाला देखा, इतना एग्जांपल बताया, इसको भूलिएगा नहीं, काम कीजिएगा। सेकंड पॉइंट, लॉ ऑफ क्वोशिएंट, लॉ ऑफ प्रोडक्ट हो गया। अब क्वोशिएंट में देखेंगे और चीजों को नोट भी करेंगे, केयर भी करेंगे। कहता है अगर ए बेस पर mth पावर का को डिवाइड करे उसी बेस पर nth पावर से, तो इसे हम लोग लिखते हैं डिवीजन है, यानी a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर n, इसको लिखते हैं। जब भाग में बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट घटा दिए जाते हैं। नीचे वाला देखिए ध्यान से क्या लिखा है, m माइनस n। बहुत जगह आप ऊपर में से नीचे को भी, ऊपर वाले को नीचे में भी घटा सकते हैं, ऐसे लिखना होता है इसको। पहला वाला यूज कीजिए, ज्यादा अच्छा है। अगर भाग में बेस सेम हो तो m में से n नीचे वाले को घटा दिया जाता है। भाग में घटाना होता है, गुना में जोड़ना होता है, इसको भूलना सख्त मना। इस चीज को क्लियर करना, एग्जांपल उठाइए। जैसे 5 रेज टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 2, देख लीजिए इस बार डिवीजन हुआ। बेस सेम है, बेस पर पहला फोकस, 5 और 5 बेस सेम है, तो उसी बेस पर दोनों ऊपर वाले एक्सपोनेंट में से नीचे वाले को घटा दीजिए और देखिए क्या बच रहा है, और इसे सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई कर दीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल, 7 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 7 रेज टू द पावर 7 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 7 रेज टू द पावर 5। तो क्या करेंगे, बेस सेम है, अभी भी डिवीजन में 7 7, तो हम ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दे रहे हैं, ये 7 टू द पावर -2 हो गया। ये एक और तरीका से बनाते हैं, बड़ा में से छोटा घटाने के आइडिया से। देखिए ऊपर 3 छोटा है, नीचे 5 बड़ा है, तो ऊपर वाले को नीचे में से भी घटा सकते हैं और ऐसे लिखाएगा ये ऐसे, ये भी होल्ड करता है, वैलिड है। यहां हमें ध्यान देना है, जब एक्सपोनेंट क्वोशिएंट में एक्सपोनेंट फ्रैक्शनल हो, नोट पॉइंट है यहां, इसको ध्यान से देखिए। ये पावर रियल नंबर नहीं है, इज नॉट रियल, ऐसा नहीं होना चाहिए। बेस निगेटिव हो, ऊपर अगर ऐसा फ्रैक्शन हो और बेस निगेटिव हो तो ये रियल नहीं होता। इसके बारे में डिटेल में हम अलग पढ़ेंगे, ध्यान रखें। अगर हम ले रहे हैं 1/3, ऊपर 1/3, तो इज रियल, ऐसा चलेगा।
हमें रियल नंबर के बारे में अभी खाली पढ़ना और कुछ नहीं, ध्यान रखेंगे इन बातों का। तो भाग वाला देख लिया हमने, दूसरा पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट के तरफ, थर्ड नंबर। देखिए यहाँ क्या सीखने का मौका मिलता है। यहाँ हमें बताया जाता है बहुत जगह और बहुत यूजफुल है क्या, ए रेस टू द पावर जीरो हमेशा वन होता है, शर्त ये है कि ए कभी जीरो, बेस कभी जीरो नहीं होना चाहिए। अब ये कैसे होता है देखा जाएगा, एग्जाम्पल पहले देख लीजिए इस पर। यानी वन रेस टू द पावर जीरो का वैल्यू वन होगा, इसका मतलब यही है, ए रेस टू द पावर जीरो मतलब वन। तो इसका मतलब है कि कोई भी नंबर का जीरोथ पावर वन होता है, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो, जीरोथ पावर लेंगे तब वन होता है, चाहे वो फ्रैक्शनल नंबर ही क्यों ना हो, चाहे रूट वाला नंबर ही क्यों ना हो, जीरोथ पावर वन होता है। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स, ध्यान रहे, ध्यान रहे, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स जो आपको देखने को मिलेंगे और उस जगह आपको काम करना है। ठीक है, कोई भी डेसिमल 0.2 का रेस टू द पावर जीरो, ये भी वन होता है। इसका मतलब कि इन सब का जो भी पावर यहाँ लिखे गए सब वन के बराबर, यानी सब बराबर है। डैडी हम कह सकते हैं कि 2 टू दी पावर जीरो हो, 3 टू दी पावर जीरो हो, 5/2 टू दी पावर जीरो हो, कोई भी चीज लेंगे ये सिर्फ वन देता है। पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कुछ भी नेगेटिव हो तब भी, ध्यान रहे इस बात। अब ये होता कैसे है, इसको अगर हम प्रूफ देखना चाहते हैं, देखा हमें पहले से पता है। क्या पता है बंधु, वी हैव ए टू दी पावर m डिवाइडेड बाई ए टू दी पावर n है, इसके बराबर हम लिख सकते हैं ए टू दी पावर m माइनस n। हम क्या कहेंगे, हम यहाँ क्या लेंगे, इफ m और n बराबर हो लेकिन a जीरो नहीं हो, a जीरो होने पर क्या होता है आगे नोट किया जाएगा, m और n बराबर लेना है। देन देखिए तो जरा, m और n बराबर है तो ऊपर जहां जहां n है वहां वहां m रखते जाइए क्योंकि दोनों बराबर है। आप देख सकते हैं यहाँ m माइनस m आया, ये देखो ये ऊपर नीचे सेम थिंग है। तो आप जानते हो कि किसी चीज को, जीरो को छोड़कर किसी चीज को उसी से डिवाइड कर दे तो वन आता है। तो ए की पावर m, ए की पावर m, ये वन हो गया। और राइट साइड में ए टू द पावर m माइनस m जीरो हो गया। और यही तो अभी बताया गया आपको कि ए रेस टू द पावर जीरो वन होता है, शर्त ये है कि ए का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों, नोट करवा रहे हैं, अगर ए जीरो हो गया तो क्या होता, चलिए इसी पर देखा जाए। ये ए जीरो हो जाए और एम एन बराबर हो जाए तो ए के पावर एम बाई ए के पावर एन, ए के पावर एम माइनस एन में ये रखा जाए ए जीरो एम, ए जीरो और इसको भी एम, और ए जीरो लिखना है, एम माइनस एम लिखना है। जीरो का एमएथ पावर जीरो होता है, जीरो का एमएथ पावर जीरो होता है, और एम माइनस एम जीरो। लेफ्ट साइड के क्वांटिटी पर ध्यान दीजिए, जीरो को जीरो से भाग देने के लिए कह रहा है, ऐसा नहीं संभव है। इस पर वीडियो है आप देख सकते हैं, ये अनडिफाइंड होता है। और इसके बराबर जीरो रेस टू दी पावर जीरो है, इसलिए ये भी अनडिफाइंड होता है। तो याद रखें, जीरो का जीरोथ पावर अनडिफाइंड होता है, इसलिए बेस कभी जीरो नहीं लेना होता है, क्योंकि अगर जीरो के ऊपर जीरो आया ये वाला तो ये अनडिफाइंड, इसलिए मना किया जा रहा है यहाँ कि बेस जीरो मत रखिएगा, तब ये लागू होगा। यहाँ बेस ए जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो हुआ तो जीरो टू दी पावर जीरो वन नहीं आएगा, अनडिफाइंड होगा। बी केयरफुल, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल हमें मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, इसका भरपूर यूज करेंगे वहां पर हम लोग। जैसे एग्जांपल 5 रेस टू द पावर 2x माइनस वन बराबर अगर वन दिया जाए और कहा जाए फाइंड करो x को, तो यहाँ ये कंसेप्ट यूज किया जाता है बंधु, ठीक है।
आपको अभी बताया मैंने कि अगर कोई बेस नंबर हो जीरो को छोड़कर और उसका पावर निकालने 1 आए, तभी होगा जब ऊपर जीरो हो, आई टू दी पावर 0 1, यानी ऊपर जो नंबर दिख रहा है 2x-1 वो जीरो होना चाहिए। और यहाँ से x का वैल्यू अब आपको मिल जाएगा, इसलिए x बराबर 1/2 आया। इस तरह से इसके आइडिया का प्रयोग हम कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्यूशन। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हम इस आइडिया का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजों को देखते हैं। थर्ड पॉइंट के बाद फोर्थ पॉइंट में हमें क्या सीखना है, आया जाए, देखा जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल चल रहा है ये सारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक, चौथा क्या है कि अगर दो रियल नंबर सुटेबल होना चाहिए कि प्रोडक्ट का nth पावर लें, तो ये बट जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कैसे? a टू दी पावर n इंटू b टू दी पावर, ये ऐसे हो जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। यही चीज पांचवा नंबर डिवीजन यानी कोसेंट में है। a डिवाइडेड बाई b का nth पावर हो तो ये अलग अलग हो जाता है कुछ ऐसे। ध्यान रहे ये दोनों तरफ से यूज करना है। अगर लेफ्ट जैसा दिखे तो राइट लिख लेना चाहिए और राइट जैसा दिखे तो लेफ्ट लिख लेना चाहिए, इसमें कोई संकोच नहीं करना है आपको। 6 नंबर में चलते हैं। क्या नियम कानून है? कहता है a का mth पावर लें और होल पावर nth ले लें तो यहाँ पर m इंटू n आ जाता है। जैसे 2 का फिफ्थ पावर लें और उसका होल थर्ड पावर लें तो 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 3 ऐसे होता है और ये 15 हो जाएगा। और ये बात यहाँ नोट करने लायक है, याद रखने लायक है कि a टू द पावर m टू द पावर n बराबर नहीं होता है a टू दी पावर m ब्रैकेट के साथ n। तो ब्रैकेट का इंपॉर्टेंस, अगर ब्रैकेट देके ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब अलग होता है, अब बिना ब्रैकेट के लिखते तो अलग होता है। चलिए हम दिखा रहे हैं, जैसे 2 टू दी पावर 3 लिख रहे हैं या 2 ही लिख रहे हैं। चलो, इसका मतलब सबसे ऊपर से शुरू किया जाए तो सॉल्व करना, ये पहले सॉल्व होगा। 2 टू दी पावर 2 4 और 2 टू दी पावर 4 16 हो जाएगा। ये आपको थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है, ये 3 बेस बना लीजिए तब बातें समझ में आएंगी। 3 का चौथा पावर 81, लेकिन अगर 3 टू दी पावर 2 ब्रैकेट के साथ लिख दें तो इसका मतलब होता है 3 टू दी पावर 2 इंटू 2 4। अभी भी वही आ रहा है। अच्छा सॉरी सॉरी, ये 2 के साथ प्रोडक्ट में वो हमारा काम नहीं कर पाता, थोड़ा अलग लेना पड़ेगा हमें, एग्जाम्पल अलग लेना पड़ेगा। ठीक है, 2 टू दी पावर 3 टू दी पावर 2 ऐसा लेके चलते, देखते क्या मिलता है। ऊपर पहले 3 स्क्वायर 9 आएगा और 2 को 9 टाइम्स गुना करो, कितना आया? 512। लेकिन अगर हम ब्रैकेट के साथ ऐसे लिख दें तो देखिए क्या कह रहा है, 3 गुना 2 6 हो जाएगा ये, और 512 नहीं आएगा। 512 ही आएगा ना। हाँ ठीक है, और ये अलग आएगा 64, तो कहाँ बराबर आए, इसलिए दोनों नोटेशन पर फोकस होनी चाहिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि a रेज टू दी पावर माइनस n को हम लिख सकते हैं ऐसे 1 डिवाइडेड बाई a रेज टू दी पावर n। यानी जैसे ही हम 1 डिवाइडेड बाई इसको लिखते हैं माइनस हट के प्लस हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है। एग्जाम्पल, जैसे x टू दी पावर -2, इसे हम लिख सकते हैं 1 बाई एक्स स्क्वायर। जैसे x टू दी पावर 7, अगर हम इसे 1 डिवाइडेड बाई करके लिखे तो चिन्ह उल्टा हो जाएगा। ध्यान से दोनों एग्जांपल्स को देखिए, पहले माइनस था, नीचे आने पर प्लस हो गया, प्लस था, नीचे आने पर माइनस हो गया। ठीक, ये कैसे बनता है देखना चाहते तो देखिए, ये इसी फॉर्मूला से बनता है। ये यहाँ करना क्या है आपको,
ए जीरो नहीं होना चाहिए, पहला शर्त तो यही, क्योंकि यहाँ जीरो होने पर अनडिफाइंड आएगा, और एम को जीरो बनाइए। चलिए रखा जाए, ए के पावर एम जीरो होगा, ए के पावर एम, और ए के पावर एम जीरो होगा एन। ए के पावर जीरो अभी पीछे बताया है, वन होता है ए के पावर एन, और जीरो माइनस एन होगा, यही तो साबित करना था। इसका यूज कैसे करें, ध्यान से देख ले इसको। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट्स नोटेबल है, जो बहुत वर्क करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करते समय। कहता है अगर ए बेस पर mth पावर लें, ए बेस पर, और बी बेस पर mth पावर लें, दोनों इक्वल हो, तो याद रखें इसे सॉल्व करते समय ये तभी होल्ड करता है जब या तो ए और बी बराबर हो, और नहीं तो m का वैल्यू जीरो हो, तभी जाकर ये हो सकता है, अदरवाइज नहीं। अगला नोट पॉइंट देखिए, अगर a टू दी पावर m बराबर हो a टू दी पावर n के, तो ये तभी होल्ड करेगा। ध्यान से देखिए, ऊपर बेस अलग अलग है, एक्सपोनेंट सेम हो, नीचे बेस सेम है, एक्सपोनेंट अलग अलग है, तो ये तभी संभव है जब या तो m और n बराबर हो, और नहीं तो बेस वन। जीरो भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन जीरो के समय सतर्क रहना होता है, क्लियर करना होता है ये होगा कि नहीं। ए का वैल्यू जीरो, एम और एन पर डिपेंड करता है। अगला नोट पॉइंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट पेज पर देखेंगे, इसको पहले देख ले। नेक्स्ट पेज पर नोट क्या है, शर्ट्स के बारे में। किसी स्ट्रक्चर को शर्ट कहते हैं जब हमारे सामने ऐसा लिखा हुआ मिले चम्मच वाला, तो इसे शर्ट फॉर्म कहते हैं। जहां पर एन के बारे में जानना जरूरी है, एम अंदर में कुछ भी हो सकता है, लेकिन एन 2 3 4 और 5 6 7 8 9 ही होगा, वन नहीं। 2 रहने पर उसे स्क्वायर रूट कह देंगे, ये स्क्वायर रूट के लिए यूज होगा। 3 रहने पर क्यूब रूट कह देंगे, वहां 3 एन की जगह चम्मच में रखेंगे तो वो क्यूब रूट। इसी तरह से फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, ऐसे हम बोलेंगे इसको। हमें यहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते समय शर्ट फॉर्मेट को एक्सपोनेंट फॉर्मेट में बदलना पड़ता है। शर्ट फॉर्म को बदलना होता है एक्सपोनेंट फॉर्म में, और यहाँ सीखेंगे आप कैसे। ये रहा शर्ट फॉर्म, ए के पावर एन, अब बदल जाएगा, यानी बराबर में आएगा। कैसे, ध्यान से, बड़ा आसान है। ये जो चम्मच के अंदर नंबर रखा है ना, उससे अंदर वाले नंबर m में डिवाइड कर दो, यानी m के नीचे रख दो, ऐसे। ये है बदलने का नियम। आप शर्ट फॉर्म से एक्सपोनेंट फॉर्म में जा सकते हैं इस नियम से, और उल्टा भी आ सकते हैं इस नियम से, और इसके आधार पे हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स कुछ उसमें से देखेंगे। मान ले हमें दिया गया है x से स्क्वायर गुना करना है x टू दी पावर 3/2, डिवाइड करना है x टू दी पावर 5, सब मिलाकर ऐसे नहीं, अभी तो वो वाला एग्जांपल। सपोज रूट x है, तो देखिए यहाँ कुछ नहीं रहने पर 2 होता है, 2 को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। और अंदर क्या हुआ, इसे अगर बदलेंगे तो ये आएगा 1। एग्जाम्पल, क्यूब रूट ऑफ x टू दी पावर 5 है, तो कैसे चेंज करेंगे, x टू दी पावर 5/3, ऐसे। यही बदलने का नियम, और इस आधार पे हम अपना पाठ। तो ये पावर्स के बारे में देखा, एक्सपोनेंट के बारे में समझा, इंडेक्स और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में समझा। इनको केयरफुली आप पढ़ें, नोट करें, ध्यान में रखें। इन पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स के लिए वीडियो अलग से प्रोवाइड करेंगे हम। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।